अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे। देखिए नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आपके घर पर किसी ने कुछ जादू किया हुआ है या कोई आसेब का असर है। आपके घर में या कोई अच्छे असरात हैं या आपके घर में जो परेशानियां आ रही हैं वो किसी ने आपके ऊपर क्या कोई जादू करा रखा है, कोई खबीस है, क्या है। तो नाजरीन, आपको सिर्फ 2 मिनट में इसका पता लगा लेंगे मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जिससे आप बहुत 2 मिनट के अंदर अंदर आप पता लगा सकेंगे। देखिए नाजरीन, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। अंदर से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा अपना है या हमारा अपना नहीं है। हमें कुछ अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है कि कौन हमारे घर पर क्या करा रहा है, किसी ने हमारे ऊपर क्या जादू करा रखा है। घर में जिन्नातों के ज़रिए कर देते हैं लोग जादू, जिन्नात भेज देते हैं वो, और हमें पता नहीं लग पाता है कि हमारे घर में आखिर इतनी लड़ाइयाँ हैं, ये जो हमारे घर में टेंशन है, बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, ये सब क्यों हो रही हैं। हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं नाजरीन कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कि बरकत नहीं हो पा रही है पैसे में, बीमारियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं ज़िंदगी में, कि इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। तो नाजरीन, जादू का असर देखिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी चला था। लोग कहते हैं कि जादू कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया था उनके दुश्मनों ने। तो नाजरीन, और आज भी बहुत ज़्यादा ही हसद चल रहा है कि इंसान का बस नहीं चल रहा है। जो ईमान से कमज़ोर हैं, जो लोग जानते ही नहीं हैं कि इसका कितना बड़ा गुनाह है कि हमें किसी के ऊपर कभी जादू नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक के घर में उस इंसान की कभी बख्शिश नहीं होती है जो वो जादू करता है। लेकिन कुछ लोग जाहिल किस्म के हैं, वो नहीं जानते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसको किस तरह से उसे परेशान कर लें, किस तरह से इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दें। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम तो सिर्फ इसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ उसकी आखिरत ख़राब हो जाएगी। जो जादू कराता है वो बख्शा नहीं जाता है, उसकी बख्शिश नहीं होती है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं। उन्हें क्या मतलब होता है कि हम बस इसके ऊपर जादू करा दें, इसके घर में शैतानी कोई गंदे तरीके से करा देते हैं जादू, जिन्नातों के ज़रिए से करा देते हैं कि बस इसको ये परेशान रहे, ये मुब्तला रहे, ये सारी ज़िंदगी के लिए परेशान रहे, उन्हें खुशी मिलती है। तो नाजरीन, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके घर में या आपके ऊपर किसी ने कुछ जादू किया हुआ है या नहीं, कि आपके घर में जो बीमारियां हैं या जो लड़ाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, किसी भी तरह की कोई किस्म की परेशानी है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये जादू है या नहीं। 2 मिनट में सिर्फ आप अंदाज़ा लगा लेंगे। नाजरीन, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ और उससे कैसे करके निजात मिलेगी वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नाजरीन, आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है, झाड़ू लगाना है। अपने घर पर जब झाड़ू लगाते हैं, हमारी मम्मी लगाती हैं या बहन लगाती है, भाभी, कोई भी हमारे घर में, तो झाड़ू जब लगाते हैं तो झाड़ू लगाते हुए जो भी गर्दा गुबार जो आती है, मिट्टी तो नहीं आती है क्योंकि बहुत कम लोगों के, मतलब जिन लोगों के घर में जैसे मिट्टी वाले घर होते हैं तो मिट्टी आ जाती है, और वैसे जो घर होते हैं आप सोचेंगे कि हम कहाँ से घर की मिट्टी हम कहाँ से लेकर आएँ। तो जो हम झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते टाइम जो भी गर्दा गुबार आती है, ठीक है, जो भी गर्दा गुबार, कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत आता है झाड़ू में, थोड़ा सा भी, तो आप उस पर क्या करेंगे, आप उसको कूड़े को इकट्ठा कर लेंगे, गर्दा गुबार को आप इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना। और इकट्ठा करने के बाद में आपको क्या करना है, सुनिए। आपको 11 बार आपको सबसे पहले पढ़ना है दुरूद पाक, ठीक है। 11 बार सबसे पहले आपको उस पर दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक
आपको जो दुरूद पाक आती हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको दुरूद पाक नहीं आती है तो आपको 11 बार ये पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, ठीक, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको 11 बार ये पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद में आपको 11 बार आपको पढ़ना है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको आयतल कुर्सी आती है तब आप आयतल कुर्सी ऐसे पढ़ लीजिए, अगर आपको आयतल कुर्सी नहीं आती है तो आप सूरे में से देखकर आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। ठीक, 11 बार आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी थी। ठीक है नाजरीन, उसके बाद में आपको ये सब करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अलग हट जाइएगा। मतलब उस कूड़े को, मतलब जो भी गर्दा गुबार है उस पर ये सब कुछ पढ़ने के बाद में आप उस पर हल्की सी फूंक मारिए 3 बार और आप अलग हट जाइए। ठीक, उसके 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ठीक, 10 मिनट के बाद में आप उसके पास जाइए, उस कूड़े के पास जाइए और उसके पास जाने के बाद में आप उसे सूंघिए कि इसमें स्मेल, देखिए इसकी स्मेल कैसी आ रही है। अगर उसमें मछली की बदबू आए, ठीक है ना, मछली की अगर बदबू आए, मछली की बदबू, अगर मछली जैसी बदबू आए उसमें, अगर मछली जैसी स्मेल आए तो आप समझ लीजिए कि खब्बीस जिन्नात, खब्बीस जिन्नात का असर है। ठीक, अगर मछली की बदबू आए तो समझ लो खब्बीस जिन्नात का असर है आपके घर पर। ठीक है, और अगर उसमें कोयले की बदबू आए, कोयले जैसी अगर लगे उसमें तो समझो कि जिन्नात की निशानी है। ठीक है, और अगर उसमें मीट की, गोश्त की बू आए, ठीक, गोश्त की अगर उसमें बू आए तब आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके घर पर, आपके ऊपर जादू किया हुआ है। ये जो सब कुछ, जो भी कुछ हो रहा है परेशानी, वो जादू की वजह से हो रही है। ठीक है, और अगर अच्छी, अगर उस गुर्दा गुबार में अच्छी खुशबू आए, मतलब अच्छी आए स्मेल, तो समझ लीजिए कोई अच्छा साया है, अच्छी निशानी है। ठीक है, तो समझ लीजिए आप कोई अच्छी निशानी। ठीक है, समझ गए ना। अगर मछली की बदबू आए तो खब्बीस जिन्नात समझ लीजिए, कोयले की आए तो जिन्नात, मीट की आए तो जादू का असर किया हुआ है, और अगर अच्छी उसमें स्मेल आए तो समझ लीजिए कोई अच्छी निशानी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर ये सब कुछ हुआ आपके साथ में, ठीक है, अगर आप सोचें कि ये हो रहा है, ऐसा हुआ, उसके बाद में आपको क्या करना, इन सबसे दूर होने के लिए आपको क्या करना है नाज़रीन। देखिए, उन सबसे दूर होने के लिए आपको क्या करना है, 11 दिन तक, ठीक है, 11 दिन तक आपको सूरह बकर पढ़ाना है। ठीक है, सूरह बकर आप खुद पढ़ लीजिए या हाफिजों से पढ़वा लीजिए। 11 दिन तक सूरह बकर आपको अपने घर पर और बहुत तेज आवाज में, इतनी आवाज में आपको पढ़वाना है कि घर के कोने कोने तक आवाज चली जाए पढ़ने की। अगर कोई हाफिज पढ़ने के लिए आए तो आप उनसे बोलिएगा कि इतनी तेज पढ़िए फजर के बाद कि घर के कोने कोने में आवाज़ जाना चाहिए। 11 दिन तक आप ये पढ़वा लीजिए, और अगर किसी हाफिज से नहीं पढ़वा सकते तो आप खुद पढ़ लीजिए। आप खुद पढ़िए और इतनी ज़ोर से पढ़िए कि घर के कोने कोने में आवाज़ जाए। तब देखना इंशाअल्लाह जो आप ये सूरत बकर पढ़वाएंगी, इंशाअल्लाह आप इससे महफूज हो जाएंगे। आपके घर में किसी जो भी जादू होगा या जो भी असरात होंगे वो सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। देखिए, कहते नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मारने वाला कुछ नहीं कर सकता। हमारे जो जादू होते हैं, ये कुछ भी होता है, ये अल्लाह के आगे फेल हैं, अल्लाह के अमल के आगे सब कुछ फेल है।
तो आप ये करा लीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आपकी सारी परेशानियाँ अल्लाह की रहमत से सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, मिलते हैं हम अब आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।